Welcome to Knowledge 360, where knowledge is everything. So please do subscribe the channel. क्या होगा अगर सूरज कहीं गायब हो जाए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए? तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? ये काल्पनिक ज़रूर है। अगर असल में हो गया तो क्या होगा? उसी अद्भुत चीज़ को जानेंगे आप नॉलेज 360 के साथ। एलियंस का एक बहुत बड़ा सा स्पेसशिप जिसका आकार चांद के साइज़ का है, सूरज की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया अभी भी इस बात से बेफिक्र है। एलियंस सूरज को अपने गैलेक्सी में यानी दूर तारामंडल में ले जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज की मदद से ही पृथ्वी और बाकी ग्रह अपनी जगह पर टिके हुए हैं, और जब सूरज चला जाएगा तो सारा गुरुत्वाकर्षण बल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सारे ग्रह, मार्स, जुपिटर, सारे ग्रह दूर दूर अलग अलग हवा में यूं ही तैरने लगेंगे। पृथ्वी कहीं, मार्स कहीं, जुपिटर कहीं। सारे ग्रह कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। पृथ्वी भी इधर उधर यूं ही घूम रही है क्योंकि अब कोई सूरज नहीं है जो उसे बांधे रखता। और दुनिया में अभी दिन ही है, किसी को खबर ही नहीं कि सूरज को चोरी कर लिया गया है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि सूरज की लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, और अभी भी किसी को पता नहीं कि सूरज को चोरी कर लिया गया है। ठीक 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और तब पता चलता है कि कुछ न कुछ तो हुआ है। और जब सूरज नहीं तो दिन में ही तारे नज़र आ रहे हैं। सूरज के न होने से चांद भी दिखाई देना बंद हो गया क्योंकि चांद को भी रोशनी सूरज से ही मिलती है। और इस घटना का सबसे बुरा असर पड़ा है हरे पेड़ पौधों पर, क्योंकि हरे पेड़ पौधे सूरज की रोशनी की मदद से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, अपना भोजन बनाते थे, वही ज़िंदा रहते थे। और अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब पूरा 1 घंटा बीत चुका है, अंधेरा हुए, सब सोच में लगे हैं कि आखिर हुआ क्या है। पृथ्वी के जिस हिस्से में रात थी वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि दिन वाले हिस्से में भी रात हो चुकी है। पूरी पृथ्वी अंधेरे में डूबी हुई है। सभी लोग सोच में हैं, लेकिन पृथ्वी का टेम्परेचर अभी भी पृथ्वी के क्रोड के टेम्परेचर की वजह से मेंटेन हुआ है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे के बाद पृथ्वी धीरे धीरे और ठंडी होने लगी है। सारे देशों ने वैज्ञानिकों की मीटिंग बुलाई है कि आखिर ये क्या समस्या हुई है, और कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ इंसानों के हाथ में नहीं है। लेकिन समुद्र के नीचे रहने वाले जीवन के लिए अभी भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि वहाँ तक सूरज की रोशनी वैसे भी नहीं पहुँचती है। और धरती पर अभी भी एटमॉस्फेयर में कुछ गर्मी बची हुई है जो धरती को अभी भी गर्म रखे हुए है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, 3 या 4 दिन तक ये चलेगी और उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर फिर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। 7 दिन के बाद ये गर्मी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और हर तरफ बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी। अब टेम्परेचर -20 डिग्री पहुंच चुका है, यानी कि अब पानी कहीं भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट भी अचानक से बंद हो गए क्योंकि सैटेलाइट से जिनसे ये चलती हैं उन सैटेलाइट्स को एनर्जी सूरज से मिलती थी और उनको एनर्जी भी मिलना बंद हो गई, इसलिए सारे सैटेलाइट्स वहीं रुक गए, सारा काम बंद हो गया। वैज्ञानिकों के पास इसके लिए कोई बैकअप प्लान भी नहीं क्योंकि उनको कोई ख़बर ही ना थी कि कभी ऐसा होगा कि सूरज नहीं होगा। और अब टेम्परेचर -20 डिग्री पहुंच चुका है। पूरी धरती अभी भी अंधेरे में छाई हुई है। और अब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं क्योंकि जिस डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनती थी वो डैम भी जम चुके हैं। लैंडलाइन फ़ोन भी बंद हो चुके हैं। सारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका है और धीरे धीरे बैकअप की हुई बिजली भी जा रही है और धरती धीरे धीरे और अंधेरे की तरफ अग्रसर हो रही है।
सरकार ने जनता के रहने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट्स बनवाए हैं, जिनका टेम्परेचर ऊपर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा। इस टेम्परेचर पर रहने के लिए कुछ दिन तक इंसान फिर और जीवित रह सकता है, लेकिन टेम्परेचर और पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है और पृथ्वी का टेम्परेचर अब धीरे धीरे -40 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है। 1 महीना बीत जाने के बाद टेम्परेचर -40 डिग्री हो चुका है और पृथ्वी बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ की चादर की तरह नज़र आ रही है। अंतरिक्ष से देखने पर कुछ इस तरह की पृथ्वी नज़र आ रही है। और अब पूरा 1 साल बीत चुका है और धरती पर बचा हुआ बाकी जीवन भी खात्मे की तरफ है, क्योंकि सारे वोल्केनो भी अब निष्क्रिय हो चुके हैं। पृथ्वी पर और मोटी बर्फ़ की चादर जमने लगी है और पृथ्वी बिल्कुल सफ़ेद गोले की तरह नज़र आ रही है। शहर कुछ इस तरह दिख रहे हैं, सारी बिल्डिंगें बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और अब 1000 साल बाद, जी हाँ, अब 1000 साल बीत चुके हैं। धरती की आबादी लगभग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब ना कोई पेड़ पौधे बचे हैं, ना कोई जीव जंतु बाकी है। अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है, सब कुछ बर्फ़ की चादर में ढका हुआ है। 1100 साल बाद पृथ्वी का टेम्परेचर -160 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, जिसमें इंसानों का कुछ ये हाल हो चुका है। सब बर्फ़ के बीच घुल चुका है और बिना गुरुत्वाकर्षण के टहलते टहलते पृथ्वी कहीं दूर जा चुकी है। सारे ग्रह सब अलग अलग हज़ारों करोड़ों किलोमीटर और ज़्यादा दूर जा चुके हैं और पृथ्वी अलग अलग एस्टेरॉयड के बीच में घूम रही है, जिससे पृथ्वी को एस्टेरॉयड से टकराने का ख़तरा है। और हुआ भी वही, एक बड़ा एस्टेरॉयड, दानव आकार का एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया और सब कुछ ख़त्म हो गया। पर घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस यानी कि एक कल्पना है। दरअसल पृथ्वी सूर्य से गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है, वो कहीं नहीं जा सकती। ये सिर्फ एक कल्पना थी। अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता।